अच्छा स्टूडेंट, हमने डिटर्मिनेंट का आंसर देखा कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम स्टेट में ऑक्यूपाई नहीं करते। अच्छा, हमने जो केस डिस्कस किया था वो एंटी सिमेट्रिक रूल का किया था और वो फर्मियंस की कैटेगरी में लाई कर रहा है। अगर हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन को लेते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन में प्लस साइन आ रहा है और ये किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं? बोसॉन्स की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। अगर दोनों स्टेट इक्वल हो जाती हैं बोसॉन्स के केस में, तो हमारे पास यहाँ भी साई अल्फ़ा, यहाँ भी साई अल्फ़ा, तो हमारे पास जो है इसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। देयर विल बी सम सॉल्यूशन। नाउ इफ़ इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है उसमें हमारे पास आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो वहाँ पे उस केस में फर्मियंस के केस में जो है कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। लेकिन जो बोसॉन्स हैं उसमें कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम स्टेट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और ये किसका, हम अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं तो वो क्या है? फोटॉन्स। फॉर एग्जांपल फोटॉन्स जो हैं उसकी अगर हम एग्जांपल लें, दे मे एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। दिस इज़ द केस फॉर सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि कौन सिमेट्रिक वेव फंक्शन किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं और एंटी सिमेट्रिक जो है वो किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। सो सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, या एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कर रहा है। ये सारे जो हैं वो MCQs के लिए ये पॉइंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो साई ए जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ रहा था एंटी सिमेट्रिक केस के लिए। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए वेव फंक्शन ऑफ एनी गिवन सिस्टम टू गो टू ज़ीरो। इट सिंपली मीन्स दैट द टू पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में जो है वो आंसर ज़ीरो आ रहा था, इसका मतलब है कि कोई से भी दो पार्टिकल जो हैं वो उनका सिस्टम जो है अगर उसमें वो ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है, पार्टिकल कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, अब अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं बोसॉन की कैटेगरी में, अगर हम एक पोटेंशियल देखते हैं और उसमें देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, तो बोसॉन्स जो है जो कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, उसमें ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो हैं देयर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन द सेम क्वांटम स्टेट। बट इन केस ऑफ फर्मियन जो कि एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है उसमें फर्मियंस की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, उसमें ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास ये पोटेंशियल है और देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, तो कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम क्वांटम स्टेट जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी, वन विल बी अप एंड अदर विल बी डाउन। सो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ हैं, सेम स्टेट के साथ नहीं है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो चेंज है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वेव फंक्शन वो यूज़ डिफरेंट वेज टू डिस्टिंग्विश द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। We take particle 1 and if particle 1 is in state alpha and particle 2 in state beta, they may have different possibility to distinguish the state of the system. अब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए स्टेट को, एक तो हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिक है, नंबर 2 इज़ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक एंड नंबर 3 इज़ फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक। अच्छा, अब डिफरेंट स्टेट को अगर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं पार्टिकल्स की, सबसे पहले हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिक में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं पार्टिकल्स को लाई करने की? साई अल्फ़ा 1, साई अल्फ़ा 2, साई अल्फ़ा 1, साई बीटा 2, साई बीटा 1, साई बीटा अल्फ़ा 2, साई बीटा 1, साई बीटा 2। तो ये हमारे पास जो हैं 4 पॉसिबिलिटी हैं इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के पार्टिकल जो हैं वो लाई करें, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी। अगर हम फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ एक ही कैटेगरी है और वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की है, दैट इज़ साई अल्फ़ा 1 साई बीटा 2 माइनस साई बीटा 1 साई अल्फ़ा 2। ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की कैटेगरी है और ये हमारे पास जो है ये नेगेटिव साइन के साथ है।
अच्छा, अगर हम बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास पार्टिकल्स की लाई करने की, साई अल्फ़ा 1, साई अल्फ़ा 2, साई अल्फ़ा 1, साई बीटा 2 प्लस साई बीटा 1, साई अल्फ़ा 2, ये सेकंड कैटेगरी है और ये प्लस साइन के साथ है, और ये क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन की कैटेगरी है। और ये हमारे पास साई बीटा 1, साई बीटा 2 तीसरी कैटेगरी है। यानी तीन कैटेगरीज जो हैं बोज-आइंस्टाइन की है, 4 जो हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक की हैं, और हमारे पास सिर्फ एक जो है वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी है। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 जो हमारे पास आ रही हैं ये वैल्यूज़, अगर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर देखते हैं तो हाई टेम्परेचर के एट वेरी हाई टेम्परेचर ये जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं, ये सारी इक्वली हो जाएंगी, इक्वल पॉसिबल होंगी ये सारी स्टेट कि एक ही कैटेगरी में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई करें या पार्टिकल्स लाई करें। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एट हाई टेम्परेचर क्लासिकल स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी 2/4 या 0.5 रह जाएगी एट हाई टेम्परेचर। और इसकी फर्मी डायरेक्ट की तो है ही सिर्फ एक ही हमारे पास कैटेगरी जो है दैट इज़ एंटी सिमेट्रिक, और जो है हमारे पास, और ये बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक जो है एट हाई टेम्परेचर ये हमारे पास क्या है 2/3 जो है ये आ जाएगी हमारे पास एट वेरी हाई टेम्परेचर, पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की कि वो एक ही स्टेट में आए। तो हमारे पास ये जो सारा सोल्यूशन है इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि सिर्फ फर्मियंस जो हैं ये हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड करते हैं। बोसॉन्स और ये दूसरी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स दिस डू नॉट ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओनली फर्मियंस ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs और ऑब्जेक्टिव, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो आ रही है वैल्यू, ये हमारे पास जो सारी कंक्लूजन है इससे हमारे पास जो पॉली है एक्सक्लूजन इम्पोर्टेंट जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो रिज़ल्ट है, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है उसकी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ द क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास उसकी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो उससे हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, वी डिफ़ाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्स, दैट इज़ K शेल, L शेल, M शेल, N एंड O। ये हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल जो है वो कंक्लूड करते हैं, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है उससे हम डिफरेंट टाइप जो ऑफ सब शेल जो है वो कंक्लूड करते हैं, दैट इज S, P, D, F, G, H. So this is all about the Pauli exclusion principle, and we will discuss the quantum number in our next session.